वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी, कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है, इसको सही पढ़ना चाहिए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को ठहर ठहर के पढ़ो और इस तरह के हर लफ्ज़ समझा जाए। मल्लम युजव्विदिल कुरान आसिमु, जो कुरान करीम को तजवीद से नहीं पढ़ता वो गुनहगार होता है। और एक हदीस पाक में है कि रुब्ब क़ारिइन यक़रउल कुरान वल कुरान यलअनुहु, कि बहुत से कुरान के कारी ऐसे होते हैं, कुरान पढ़ने वाले, कारी माना पढ़ने वाला, कि वो कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान उन पे लानत करता है। इसके बहुत से मतलब हैं। एक तो ये कि कुरान पढ़ता है उस पे अमल नहीं करता, तो कुरान करीम ने जिन गुनाहों पे लानत की है तो खुद उस पे लानत होती है। दूसरा मतलब ये है कि कुरान करीम गलत पढ़ता है। हमारे जो लोग अजम हैं, अजम के पाकिस्तान के लोग हैं, जिन्होंने अच्छे उस्ताद से कुरान नहीं पढ़ा हुआ, बचपन में पढ़ लिया, 6 साल की उम्र में, 8-9 साल की उम्र में, अब उनकी उम्र माशाल्लाह जवान है, 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल 60-70 साल है, कुरान करीम वही है बचपन वाला। तो वो सही नहीं पढ़ा था, वैसे ही पढ़ रहे हैं। रमज़ान में भी वैसे ही पढ़ते हैं, मस्जिद में भी ऐसे ही पढ़ते हैं। बस औक़ात जाना होता है मस्जिदों में तो कुछ हजरात कुरान करीम ले के ऊँची आवाज़ से पढ़ रहे होते हैं। अल अमान वल हफीज़ सुन के बहुत तकलीफ़ होती है कि ये कुरान नहीं है, तलफ़ुज़ नहीं है, शद मद नहीं है, गुन्ना इख्फ़ा तो बहुत दूर की बात है, मखारिज नहीं है, ज़बर ज़ेर की गलतियाँ हैं। ठीक है, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल ख़ल्क़ि फ़ला याक़िलून वमा अल्लमनाहु शि'रा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरानुम मुबीन। ये इस तरह का कुरान ये तो लानत करेगा। इसलिए ये गुजारिश करूँगा तमाम अपने मुसलमानों से, बहनों से, भाइयों से, बेटियों से, माओं से, अपना कुरान चेक करवाएं। लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं, शुगर चेक करवाते हैं, कोलेस्टेरोल चेक करवाते हैं, बीपी चेक करवाते हैं, कुरान भी चेक करवाएं अच्छे उस्ताद से। कोई फीस नहीं लेंगे आपसे, बड़े खुश होंगे। बच्चियाँ मुअल्लिमात से चेक करवाएं, अच्छी पढ़ने वाली उस्तानियाँ हर मदरसे में हैं, उनको चेक करवाएं। और उलमा और जो हमारे हजरात हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मस्जिद में देख लें जहाँ अच्छे उस्ताद हों, कारी हों, मुजव्विद हों, मुकरी हो, उनको चेक करवाएं। अपना कुरान अपडेट करें। हम खुद को अपडेट करते हैं, लिबास में, रहन सहन में, मोबाइल की एप्लीकेशंस कितनी अपडेट्स होती रहती हैं। कुरान हमारा वही बचपन वाला। तो याद रखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कुरान से हमारा बहुत पक्का ताल्लुक़ है, ये हमारे सीने में है और इसको हमने ज़िंदगी देनी है। कब्र में इसने साथ जाना है और कल इसने शफात भी करनी है। तो किसी तरह से इसके हुकूक की पामाली न हो। पहला हक़ इसको पढ़ना है। और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो पहला फ़र्ज़ मनसबी है, यतलू अलैहिम आयाती, कि आप लोगों को कुरान करीम की आयतें पढ़ के सुनाते हैं। उतलु मा ऊहिया मिनल किताबी व अक़िमिस्सलाह, आप पे जो कुरान उतरा है आप उसकी तिलावत करें। तो इसलिए कुरान करीम को सही पढ़ना इसका पहला हक़ है। बाकी हक़ बाद में हैं, उन पे बातें होती रहेंगी। तो हर मुसलमान को कुरान करीम सही पढ़ना आना चाहिए। अरबों के बच्चे, क्योंकि उनकी ज़ुबान है माशाअल्लाह, छोटे छोटे बच्चे आयतें पढ़ते हैं, मज़ा आ जाता है बिला तकल्लुफ़। उनके हुरूफ, मखारिज, सिफ़ात, क्या बात है। तो हमारे जो अजम के लोग हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पख्तून हैं, बलोची हैं, बहुत सी कौमें हैं माशाअल्लाह। तो चूँकि इनकी अपनी ज़ुबान मादरी अरबी नहीं है तो अपनी ज़ुबान में कुरान पढ़ते दिखाई देते हैं। पंजाबी वाला कुरान पंजाबी में पढ़ेगा, पख्तून भाई पश्तो में पढ़ेगा, सिंधी जो है वो सिंधी की ज़ुबान के लहजे में पढ़ेगा, बलोची अपने लहजे में पढ़ेगा। इक़राउल कुरान बिलहुरूफ़िल अरब, कुरान करीम को अरबी लहजों में पढ़ो। तो ये एक दर्द है, इसको अमली जामा पहनाना चाहिए, ये दर्द दूर होना चाहिए। हमारे उलमाए किराम, क़ुर्राए किराम, हुफ़ाज़ किराम, फ़ुज़लाए किराम, वो भी अपने हल्के में देखें और कुरान करीम की तस्हीह के हल्के लगाएं, लोगों का कुरान ठीक करें, आखिरी सूरतें ठीक करें, कम अज़ कम नमाज में पढ़ें तो कुरान सही पढ़ें। तो बहरहाल ऐसा न हो कि हम कुरान पढ़ें और कुरान हम पे लानत करे। कुरान तो हम पे रहमत करने के लिए आया है। तो बहरहाल हर एक को चाहिए, छोटे बड़े को, अपने कुरान को सही करने की पूरी फ़िक्र करें, कोशिश करें, इसके लिए मेहनत करें और इसका अज़म करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।